जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल JPGS अकेडमी पर स्वागत है। तो दोस्तों आज से जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ से। और इस एडवांस मैथ के जो चैप्टर जो है उसमें सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो मेंसुरेशन 3D। और इस मेंसुरेशन 3D के चैप्टर में जो है आपको जीरो से लेवल से बोले तो आपको सबसे बेसिक से जो है CGL मेंस तक के जो लेवल के क्वेश्चन को जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। और वो भी छोटे छोटे जितने भी उसमें टर्म होंगे यूज होंगे वो सारे टर्म को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस जितने भी रहेंगे वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन 3D की तरफ। और सबसे पहले जो है आपको इसमें दो डिफरेंस हम बताएंगे कि सबसे पहला जो डिफरेंस आपको समझना ये कि 2D और ये 3D में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर जो है वो किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि 2 डायमेंशनल जो फिगर होता है, जितने भी 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं उसमें जो होता है वो बना होता है 2 मेजरमेंट से मिलके, 2 मेजरमेंट से मिलकर वो बना होता है। यानी 2 मेजरमेंट का मतलब है कि उसमें जो है या तो लेंथ होगा या ब्रेथ होगा, उसमें केवल 2 मेजरमेंट ही यूज होंगे, या तो वो लेंथ होगा उसमें या ब्रेथ होगा। बट 3 डायमेंशनल फिगर में जो है वो 3 मेजरमेंट होते हैं। इसमें जो है कितने मेजरमेंट होते हैं, तो इसमें होते हैं 3 मेजरमेंट। तीन मेजरमेंट होते हैं। और 3 मेजरमेंट क्या क्या, तो इसमें होते हैं लेंथ, दूसरा है ब्रेथ या विड्थ, और थर्ड है इसमें हाइट। ये है 2D और 3D में डिफरेंस। अब जो है आप इसका डिफरेंस समझे, अब इसको हम फिगर से समझाते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर का मतलब क्या है, तो जिसमें केवल 2 मेजरमेंट हो, कितने 2 मेजरमेंट से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं 2 डायमेंशनल। 2 मेजरमेंट या तो उसमें लेंथ होंगे या ब्रेथ होंगे। इसका क्या क्या एग्जाम्पल है तो आप समझिए। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आप स्क्वायर देखो, स्क्वायर। तो स्क्वायर में अगर आप बनाते हो स्क्वायर, अगर आप एक स्क्वायर बनाओगे, ठीक है, तो देखो ये जो है इसका लेंथ है, ठीक है, और ये इसका विड्थ, दो ही तो है, लेंथ और ब्रेथ। तो इसमें कितने मेजरमेंट है, केवल 2 मेजरमेंट है, केवल 2 मेजरमेंट। ये भी ब्रेथ ही है और ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो केवल इसमें कितने मेजरमेंट है, तो 2 मेजरमेंट है। इसलिए इस फिगर को हम लोग 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। अब देखिए ट्रायंगल ये भी 2D फिगर है। देखिए अगर एक सिंपल सा कहे तो एक जो हम पेज पर ये अगर हम सीधे से बोले तो जिस फिगर को हम लोग सीधा पेज पर बना सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं एकदम स्ट्रेटली, वो होता है 2 डायमेंशनल, जिसमें केवल 2 मेजरमेंट होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। बट 3 डायमेंशनल फिगर को जो है आपको जो है आप पेज पर बना सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, बट उसमें जो है उसका रियल जो है वो आप नहीं बना सकते हो। जो आराम से कैसे बनेगा, तो उसको 3 मेजरमेंट में आपको बनाना होता है, 3 मेजरमेंट में बनाना होता है। आप समझो ये जो है ये फिगर है, ये जो फिगर का आप समझोगे तो ये क्या है, ये जो है 3 डायमेंशनल फिगर है। कैसे, तो आप इसको देखोगे ये इसका लेंथ है, लेंथ, इधर से आप देखोगे तो ये ब्रेथ है, और यहां से देखोगे तो ये हाइट है। यानी इसमें 3 मेजरमेंट है, एक ये लेंथ, दूसरा ब्रेथ, और तीसरा जो है इसका हाइट। तो ये जो है ये क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, तो आपको सबसे इसमें जो है 3 डायमेंशनल फिगर में जो आप अगर एग्जांपल बात करोगे तो होता है क्यूब। आप जितने भी क्यूब शेप का जितने भी बॉक्स आप देखते हो वो सब 3D में आपको पढ़ना होता है। 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर,
हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, फिर आप कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन, ये सबको जो है हम लोग को ये 3D फिगर में जो है हम लोग को सब ये सबको इस टॉपिक को जो है सबको पढ़ना है। तो आपको आई होप जो है ये सब जितने भी हैं 2D और 3D में जो है आपको डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा। तो हम लोग आगे मेंसुरेशन 3D के चैप्टर में जो है आपको जो है किस किस टॉपिक को पढ़ना है, तो वो है क्यूब के बारे में पढ़ना। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पाइप, पाइप, कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, प्रिज्म और पिरामिड के बारे में जो है वो इन टॉपिक का जो है आपको क्वेश्चंस करना है। तो इस क्वेश्चंस को पहले जो है हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है क्यूब। आज का जो सबसे पहले जो है क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो है क्यूब से स्टार्ट करेंगे। और ये क्यूब का जो क्वेश्चन रहेगा इसमें जो है जितने भी एसएससी या रेलवे में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, और उस क्वेश्चन से एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेकर उसका कॉन्सेप्ट जो है एकदम बेसिक से जो है स्टार्ट करके इसको सीजीएल मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सीजीएल मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं क्यूब से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को क्यूब से। क्यूब, तो पहले सबसे पहले आपको समझना है कि क्यूब क्या होता है। तो क्यूब जो है एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों इक्वल हो। एक ऐसा रेक्टेंगुलर डब्बा, एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों इक्वल हो, वो कहलाता है क्यूब। अब इसको आप फिगर से समझिए। ये है क्यूब जिसका जिसमें जो है ये आपको जो ये लेंथ दिख रहा है, ये लेंथ, ये है लेंथ और ये इसका ब्रेथ है। लेंथ, ब्रेथ और ये जो हाइट है वो क्या हो, तीनों जो है वो सेम हो। लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों सेम हो, वो कहलाता है क्यूब। वो फिगर क्या कहलाता है, क्यूब। और क्यूब में जो है आप याद रखेंगे, क्यूब का जो साइड है, ये जो साइड है, ये साइड लेंथ का, चाहे वो लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, ये तीनों जो साइड होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ये क्यूब के जो हैं ये तीनों इक्वल साइड होते हैं। ठीक है, जिसमें जो है इस क्यूब में आपको वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स कितने देखने को मिलता है, तो इसमें जो वर्टेक्स होते हैं वो कितने होते हैं, इसमें वर्टेक्स होते हैं 8, इसमें वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स का मतलब ये होता है आपका वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। और ये आपके कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स 8। वर्टेक्स के बाद हम बात करते हैं इसके फेस। इसका जो फेस होता है, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, हाउ मेनी फेसेस इन क्यूब, तो आप देखोगे तो एक फेस इधर से है, एक पीछे, ठीक है, 2, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, 4। फिर आप लेफ्ट और राइट में देखोगे तो टोटल जो फेस है एक क्यूब में जो है टोटल फेस कितने होते हैं, तो 6 फेस होते हैं। एक आप बाहर से देखो, यहाँ पे ये 1, ये 2, लेफ्ट इसके राइट में, लेफ्ट में, ऊपर और नीचे, इसमें टोटल कितने फेस होते हैं, तो 6। और इसके बाद है एज, तो इसमें किनारे कितने होते हैं, तो एज आपको इसमें देखने को मिलता है 12। एक क्यूब में जो होते हैं एजेस कितने होते हैं, तो वो 12 होते हैं।
ठीक है, हो गया ना। तो दोस्तों एग्जामिनेशन में जो है आपको जो मेंसुरेशन 3D में है वो हर एक फिगर का, हर एक इंडिविजुअल फिगर का जो है वो क्यूब का जो है या क्यूबॉइड का हर एक इंडिविजुअल का जो है जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो सब आपको पहले तो याद होना चाहिए। सबसे फर्स्ट जो है आप इसका पहले ये जितने भी कॉन्सेप्ट है कि लेंथ ब्रेथ हाइट ये इक्वल होते हैं, जिसमें वर्टेक्स फेस और एजेस कितने होते हैं, हाउ मेनी फेसेस वर्टेक्स एंड एजेस, ये पहले आपको ये पूरा टर्म जो है याद होना चाहिए। इसके बाद आपको जो है इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अब फॉर्मूला की तरफ हम लोग बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला अब कैसे, क्या क्या फॉर्मूला होता है वो, तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो है एक क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक क्यूब। इसके बाद सेकंड है डायगोनल, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल होता है √3a, √3a ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू √3a। इसके बाद आपको जानना है इसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² और लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। ठीक है, आपको ये सब जो है वो फॉर्मूला पहले आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आपको ये चीज समझना है कि ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है एक क्यूब में और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। ये सब तो फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला है क्यूब का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस आप फार्मूला को देख चुके हो, बट आपको सबसे पहले फिगर में ये समझना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होते हैं एक क्यूब में, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, क्यूब में डायगोनल जो है वो दो दो जगह कैसे बनते हैं उसको डिस्कस करना है। यानी फिगर में पहले एक एक फिगर को में जो भी टर्म है उसको सबसे पहले आपको याद रखना है। इसके बाद आपको फार्मूला याद करना है। तो पहले जो है फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आपको एक एक जो उसमें टर्म यूज होता है, जो ये टोटल सरफेस एरिया ये क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये भी एक कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया अगर आप एक क्यूब की बात करते हो, अगर आप एक क्यूब की बात करते हो तो उसमें जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है ठीक है, ये जो क्यूब में जो है ये टोटल सरफेस एरिया होता है वो कैसे होता है। तो आप देखो ये है एक क्यूब, मान लीजिए ये क्यूब है जिसमें जो है इसमें जो है कितने फेस हैं, टोटल सरफेस एरिया कितने सरफेस हैं, तो आप काउंट करोगे यहां से 1, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज सरफेस 5 एंड 6। यानी एक क्यूब में जो है टोटल सरफेस कितने हैं, एक क्यूब में जो है टोटल सरफेस कितने हैं, तो वो है 6। ये आपको याद रखना है कि टोटल सरफेस कितना है, क्यूब में 6 टोटल सरफेस एरिया होता है। बट अगर इसी में अगर हम आपसे पूछ ले कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस इस बॉक्स का कहां है, लेटरल सरफेस एरिया, तो आप देखोगे इस बॉक्स में तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, आगे पीछे आजू बाजू, ये जो है ये इसमें है 1 2 3 4 लेटरल सरफेस एरिया चारों तरफ से। बट लेटरल सरफेस एरिया में आपको याद रखना है कि ना ऊपर का सरफेस और ना नीचे का सरफेस, ऊपर और नीचे का सरफेस आपको बिल्कुल नहीं सोचना है इसके बारे में। लेटरल सरफेस एरिया में ना ऊपर का सरफेस ना नीचे का सरफेस इसमें बिल्कुल नहीं आते हैं। लेटरल सरफेस एरिया में केवल जो इसके चारों तरफ जो है ये जो
सरफेस है, इसी सरफेस एरिया को हम लोग केवल कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। और एक है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर आप बात करते हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपका कुछ ऐसा बोतल समझो, ये बॉटल है, ठीक है। आप यहां से इसको छोड़ो, तो आप समझोगे कि जो इसका सरफेस है ये राउंडेड, जो इसका राउंडेड सरफेस है ये होता है इसका कर्व सरफेस एरिया, जिसमें ना आप ऊपर और ना नीचे, ये ऊपर ना नीचे को आपको बिल्कुल इसमें नहीं देखना है। ये ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस इसमें नहीं आता है कर्व सरफेस एरिया में। यानी लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जो है वो सेम ही है, बस क्या है कि कर्व सरफेस एरिया होता है कर्व्ड फिगर में। कर्व्ड फिगर में तो जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया, और जो प्लेन सरफेस है, जो प्लेन सरफेस है उसमें लेटरल सरफेस एरिया आता है, ठीक है। और टोटल सरफेस जो एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया उसमें जो है आप क्या, तो इसके जितने भी साइड में जो फेसेस हैं, लेटरल सरफेस एरिया में जो फेसेस हैं वो सरफेस और प्लस में ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस, ये जो नीचे का सरफेस है ये सभी को मिला दे तब ये कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये आपको 3 टर्म याद रखना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। इसके बाद आपको समझना है कि क्यूब में जो डायगोनल जो होते हैं, क्यूब में जो डायगोनल होते हैं वो 2 तरह से आपको देखने को मिलता है। एक जो होता है यहाँ पे, अगर इसको फिगर को अगर अलग बनाया जाए आपको समझने के लिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि हर एक क्यूब में जो ये साइड है, देखो हर एक क्यूब में जो ये बना है, ये जो फिगर ये क्या है, तो ये अपने आप में स्क्वायर है। ये अपने आप में क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि इसका साइड लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्यूब जो होता है, क्यूब वो होता है L = B = H। लेंथ ब्रेथ और साइड जो है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो तीनों इक्वल होता है क्यूब का। और क्यूब जो है में आप देखोगे ये जो रेक्टेंगल, ये जो आपको दिख रहा है ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर जो क्या होता है, स्क्वायर में जो है आपको लेंथ और ब्रेथ जो है वो दोनों इक्वल होता है, और ये तो दोनों इक्वल है। तो ये जो है हर एक जो क्यूब जो है, हर एक क्यूब, यानी आपको ये क्यूब जो दिख रहा है ये इसका एक जो सरफेस है वो अपने आप में एक स्क्वायर है। हर एक सरफेस जो है अपने आप में एक स्क्वायर है। ये आपको याद रखना है कि क्यूब में जो है हर एक जो एक सरफेस है वो अपने आप में स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहां पे जो डायगोनल बनते हैं वो यहां पे 2 जगह बनते हैं, वो ये है, ठीक है। ये डायगोनल, ये डायगोनल है, ठीक है। बट अगर आप डायगोनल को ये काट देते हो, डायगोनल में ये अगर आप इसको समझते हो तो ये जो डायगोनल है ये स्क्वायर का डायगोनल है। ये जो डायगोनल है ये स्क्वायर का डायगोनल है, ठीक है। इसमें जो हर एक क्या है, हर एक क्यूब में, एक एक क्यूब में जो एक सरफेस होता है वो अपने आप में स्क्वायर होता है। और स्क्वायर को जैसे ही आप बीच से पार्ट करोगे अलग अलग, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ये डायगोनल। और यहां से आप क्रॉस काटते हो यहां से, या यहां से आप इस फिगर से काटते हो तो ये हो जाएगा डायगोनल। बट यहां पे आप जो काटोगे अगर इस फिगर में, यहां पे इस रेक्टेंगल में, इस स्क्वायर में, तो आपको यहां पे ये देखने को मिलता है ये स्क्वायर का डायगोनल। तो आपको याद रखना है कि डायगोनल जो क्यूब में कैसे काटेंगे और एक क्यूब के स्क्वायर में डायगोनल कैसे होता है, वो आपको दोनों टर्म को याद रखना है। अब जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 6a² क्यों है और लेटरल सरफेस एरिया में 4a² क्यों है। तो जैसा कि दोस्तों हम बता चुके हैं कि टोटल सरफेस एरिया में जो है हमें हर एक सरफेस को काउंट करना है, हर एक सरफेस को काउंट करना है। तो इसमें टोटल जो सरफेस होंगे हर क्यूब में जो है टोटल सरफेस कितना होगा, 6। टोटल जो है यहां से 4 और ऊपर नीचे लेकर
6 सरफेस एरिया, और क्यूब, हर एक क्यूब का जो सरफेस है वो अपने आप में क्या है, स्क्वायर। और जैसा कि जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। और ए क्या होता है, तो मेरे भाई सबसे पहले तो ये डील नोट कर लो कि ए होता है साइड। सबसे पहले अपने कॉपी में ये लिखो कि ए जो है वो साइड है। साइड बोले तो ये इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट ए है, साइड, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो 6a स्क्वायर होता है, और लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर यहाँ पे इसलिए क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में हम सारे सरफेस को समझते हैं ना, सारे सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, बट लेटरल सरफेस एरिया में जो है केवल हम लोग आगे पीछे आजू बाजू ही हम लोग बात करते हैं, यानी ना ऊपर का लेना है ना नीचे, ठीक है। ऊपर और नीचे के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। ऊपर का सरफेस जो ये दिख रहा है और नीचे का जो सरफेस आपको दिख रहा है, ऊपर नीचे जो सरफेस है, उस सरफेस को बिल्कुल हम लोग इग्नोर करते हैं। और ये होता है पूरा टोटल सरफेस एरिया, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया। दिस इज लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस पे कैसे, ये तो हो गया आपका ये टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, डायगोनल और वॉल्यूम। आज के लिए क्लास को यहीं रखते हैं। आप जो है सबसे पहले जो है आपको वर्क करना है कि पहले आप जितने भी इसमें क्यूब में जो है आपको जितने भी टर्म हैं, जितने भी फॉर्मूला लिखवाएं, वो सबको रिवाइज कीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को करेंगे। और वो जो क्वेश्चन है जैसा कि हम बता चुके हैं, वो क्वेश्चन 0 से हीरो लेवल तक, यानी उसमें जो एक एक क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा एग्जाम का, ये पक्का है कि एक एक क्वेश्चंस को जो है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, वो सारे क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे हम लोग कवर कर पाएंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में जो है वो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे जो है आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे।